Hello students, welcome to Career Plus Academy and I am your maths mentor सरबजीत कौर। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बैंक पीओ में आते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो हर जॉब इंटरव्यूज़ में भी आपके लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ट्रिक्स भी होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, कंसेप्ट्स भी होंगे, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं हम अपने इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और टोटल टॉपिक्स क्या है। तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में 4 मेन टॉपिक्स हैं, जिसपे पूरा ट्रिग्नोमेट्री हायर क्लास में भी कवर होता है, बेस्ड है सारा हायर क्लास का इन कंसेप्ट्स पे। तो जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज। लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो में आज 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इतने ईजी हैं, लेकिन ध्यान से देखना है क्या क्या होने वाला है। और बेस्ड ऑन दिस हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन उन क्वेश्चंस में भी रिवील होगी विद सम शॉर्ट ट्रिक्स। सो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स का मेजरमेंट, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स मेजर्स, यानी कि 3 साइड। कौन सी 3 साइड? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स का कुछ रिलेशन होगा विद रिलेटेड टू सम एंगल्स, लेकिन वो ट्राइंगल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम कुछ बात करते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि वहां पर परपेंडिकुलर क्या है, वहां पे मेजरमेंट क्या है, वहां पर एंगल्स क्या गिवन है, तो हम वहां पर ये देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ हुआ था? अर्लियर जो ट्रिग्नोमेट्री था, जब ये कंसेप्ट आया था, तो इसको यूज किया गया था अर्थ से मून, अर्थ से प्लैनेट, इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इनिशियली तो ये इसके लिए ही था। अब हम यहाँ पर इसको और देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ है। कि अगर आपने किसी भी टॉल बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कुतुब मीनार या बुर्ज खलीफा, अगर आपको देखना है कि वो कितना टॉल है, उसकी हाइट क्या है, तो हम वो भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमने ये देखना है कि अगर आप उन बुर्ज खलीफा से कुछ दूर पे हैं, कुतुब मीनार से कुछ दूर पे खड़े हैं, तो आपका और कुतुब मीनार का या कोई बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, तो वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कि कैसे यूज करना है और क्या क्या टी रेशियोज होती हैं। लेकिन कंसेप्ट को ध्यान से समझिए कि ये कंसेप्ट हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होता है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल इज एट बी, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बी पे बनता है, तो जहां पर एंगल है, सपोज मैंने कहा ये एंगल है थीटा। अब यहां पर एक नया वर्ड यूज हुआ है थीटा। एंगल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ये होता है थीटा, और इसको बोलते हैं हम थीटा। ट्राइंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जो होता है वो थीटा के नाम से होता है। अब एक और कंसेप्ट इसमें आता है कि हमें ये तो पता है, हमने सबने पढ़ा है क्लास 7 से, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अब वही इंप्लीमेंटेशन हम यहां लगाने जा रहे हैं कि यहां पर हमारा बेस क्या होगा। अगर हम देखें, अगर हमें एंगल नहीं गिवन, तो हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है जो हम कंसेप्चुअली लगाते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री कहता है एक स्पेसिफिक बेस कौन सा होगा जहां पर 90 डिग्री और एक एंगल जहां पर भी ये बनता है उसको हम बेस बोलते हैं।
तो यानी कि हमारे पास यहां पर बेस BC है, तो बेस के ऑपोजिट ये वाली जो लेग है, ये जो स्ट्रेट है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के साथ जिस लाइन पे एंगल बनता है वो लाइन हमारी बेस होती है। सपोज अगर एंगल यहां बनता तो बेस हमारा AB होता, तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करता, तो इसको रोटेट कर देते ट्रायंगल को हम। तो देखते हैं अब कैसे। अब हमने यहां पर कुछ एब्रिविएशंस यूज करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। बेस का हम हमेशा B से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए हम P यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज के लिए हम H यूज करते हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसको लर्न कैसे करना है। अब हम बात करते हैं टी रेशोज की। टी रेशोज होती क्या हैं? जब भी हम रिलेशन पढ़ते हैं बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, या बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो उनको एक नाम दिया जाता है, उनके रिलेशन को एक नाम दिया जाता है, उस नेम को हम टी रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, यहां पर, हाँ, इसको याद करने के लिए भी एक एब्रिविएशन है जो हमने भी अपने बचपन में पढ़ी थी, जो आप भी पढ़ रहे हैं और आगे भी जनरेशन्स पढ़ेंगी। इसको लर्न करने के लिए अगेन कुछ ट्रिक्स तो याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर हम कैलकुलेशन तो यूज करेंगे नहीं कि फटाफट इतना निकालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम क्या बोलते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद। ये है हमारा लर्न करने का तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही यही है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस फॉर्म में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन हमारा टी रेशोज में आएगा। लेकिन टी रेशोज होती क्या है पहले ये भी देख लेते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, जिसमें है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैंजेंट थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन तो हो गया कॉसेक, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोटैंजेंट थीटा। अब इनकी वैल्यूज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। अब इनकी रेशोज का क्या, कैसे रिलेशन है इसके साथ देखते हैं। सबसे पहले P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। नाउ सोना चांदी तोले मीन्स साइन, कॉस एंड टैन। ये है इनका रिलेशन याद करने का। कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में गलत लिख देते हैं कि साइन की वैल्यू क्या है, बेस है या परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने में। अब यहां पे बात करते हैं साइन की। तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि साइन का रिलेशन हमें मिल गया है कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है। अब कोसाइन की बात करते हैं। कोसाइन, कॉस। अब यहां पर आप देखेंगे ये वर्ड्स जो हैं ये हमने यूज किए हैं, क्योंकि टी रेशोज हम बड़ी बात नहीं करते हैं। टी रेशोज में हम उनके शॉर्टकट्स को लेते हैं। तो हम साइन के लिए SIN लिखेंगे, कोसाइन को हम कॉस शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, टैंजेंट को हम टैन लिखेंगे, कॉसेक है, सेक है, और कॉटेंजेंट को हम कॉट लिखेंगे। तो कॉस क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब टैंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ये तो हो गई हमारी 3 डायरेक्ट टी रेशोज। लेकिन ये क्या है, यहां पे अब हमें एक और ट्रिक भी पता चलेगी, रिवील करते हैं वो ट्रिक कि ये तीनों हैं 3 टी रेशोज का इनवर्स, रेसिप्रोकल। तो देखते हैं कौन किसका है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप तीनों के थर्ड लेटर को चेक कर लीजिए कि तीनों के थर्ड लेटर क्या है। ये है एस, ये है सी और ये है टी। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी डायरेक्ट टी रेशोज के इनवर्स हैं। तो यहां पे कॉसेक है, कॉसेक मतलब थर्ड लेटर इज एस, तो एस हो गया साइन का इनवर्स। सेक सी, सी हो गया कॉस का इनवर्स। कोटैंजेंट टी, टी हो गया टैंजेंट का इनवर्स। तो यानी कि अगर हमने बात की है इसके इनवर्स की, तो इसका मतलब क्या है, जो साइन है उसका इनवर्स अगर कॉसेक है तो कॉसेक की वैल्यू h अपॉन पी हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल। तो यहां पर हम लिख देंगे h अपॉन पी। यहां तक ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा, सीकेंड थीटा, सेक थीटा थर्ड लेटर कॉस का है, तो C फॉर कॉस, तो यानी कि ये इनवर्स है कॉस का, रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस होता है B अपॉन H, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। अब टैंजेंट टैन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं एक और ट्रिक जो टैंजेंट की है, जो हम और रिवील करने वाले हैं, कंसेप्चुअली ही है कि अगर आप ये देखिए कि अगर हम साइन को और कोसाइन को डिवाइड कर देते हैं, सपोज आई से साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिखा P अपॉन H, और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर हमने लिख दिया B अपॉन H, H से H कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, P बाय B। लेकिन P बाय B हमारा tan है, तो यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी कि एक और हमें फॉर्मूला रिवील हो गया कि साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan थीटा, यानी कि दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। तो ये है हमारी टी रेशोज, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी बोलते हैं। अगेन एक और बार मैं रिकैप कराती हूं, जहां पर थीटा होगा और 90 डिग्री होगा, वो वाली लाइन, वो वाली साइड हमारा बेस बन जाता है। अगर थीटा यहां होता तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाता, और ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, नाउ टी रेशोज होती हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसको याद कैसे करना है कि इनका रिलेशन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ क्या है, वो ये हमने लिख ही दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, SCT, साइन, कॉस, टैन, और इनका फर्स्ट लेटर आपको बता देगा कि क्या रिलेशन है। तो अब देखते हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हमारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि हाइट्स एंड डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला ही था बुर्ज खलीफा, तो यहाँ पर देखिए सपोज मैं बोलती हूँ आपको कि यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। लेट अस हैव अ लुक कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। सपोज हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एक नेम दे देते हैं। ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड थीटा, यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है और ये है आपका 90 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, और ये है पॉइंट बी और ये है ऊपर पॉइंट सी, और ये वाली जो लाइन है बी और सी, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर।
एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर वही आ गया रिलेशन कि हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखेंगे, लेकिन कहाँ पे होगा बेस? जहाँ पर ये एंगल थीटा हमें मेजरमेंट गिवन होगा वो हमारा बेस होगा। तो अब आप अगर चाहते हैं कि BC की फाइंड करनी है हाइट, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको एंगल पता होना चाहिए। तो आप फटाफट, और एक बेस या हाइपोटेन्यूज पता होगा कि आप बुर्ज खलीफा से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप ये परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अब हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 फाइंड ऑल द टी रेशोज ऑफ थीटा। अब अगर हम बात करते हैं टी रेशोज की, चलिए पहले देखते हैं हमारा टी रेशोज क्या क्या हैं। तो हमारी जो टी रेशोज हैं वो है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल टी रेशोज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये हमारी डायरेक्ट टी रेशोज थी ये वाली। तो अब इनके जो इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगेन दोबारा से देख लेते हैं, इन सब के थर्ड लेटर आप चेक कर लीजिए। तो इनके जो थर्ड लेटर हैं वो ही हमें बताते हैं कि ये किसके रेसिप्रोकल है, कॉसेक, यानी कि ये हो गया हमारा साइन का। कॉसेक और सेक में कंफ्यूज नहीं होना, ये को से स्टार्ट हो रहा है, ये सिंपली सेक है। तो सी जो है हमारा ये कॉस है, टी फॉर टैन। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन फर्स्ट नाउ, कि अगर हम बोलते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, दैट मीन्स दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे आपको थीटा गिवन है, जरा चेक कर लीजिए साइन थीटा। और हमने क्या बोला है अभी कंसेप्ट में कि जहां पर थीटा होगा 90 डिग्री वाली लाइन पे, वो लाइन हमारी बेस हो जाती है। तो ये लाइन हमारी हो गई बेस। तो ये अगर बेस है तो ये जो BC है ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो इसके लिए P लिख देंगे और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अब हम बात करते हैं अपने कंसेप्ट की कि हमने इसको मेमोराइज कैसे करना है। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। नाउ P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, H for hypotenuse, perpendicular upon base। और ये किस रेशोज की हैं? साइन की, कॉस की एंड टैन की। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए आपने ये रेशोज चेक कर ली हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। अगर ये √3/2 है तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो गिवन है। तो यहां पर हम कहते हैं लेट द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज बी √3x एंड 2x। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हो जाएगा 2x। तो बेस हमें निकालना है। तो लेट अस फाइंड कि बेस कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप सबने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ा ही है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 2x दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है √3x दी होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें बेस क्या मिल जाएगा √x स्क्वायर। लेकिन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है 9th में भी कि प्लस माइनस आता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, बट साइड
कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हमारा जो बेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x हो जाएगा हमारा बेस। तो हमें यहाँ पे हमारा बेस मिल गया अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर ये जो बेस की वैल्यू है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बेस हो गया हमारा 1x। नाउ लेट अस हैव अ लुक कि अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या निकालनी है। अब फर्स्ट रेशो को हम देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन इज साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 3/2। अब आपको क्या पता है कि कॉसेक, ये जो कॉसेक है ये साइन का ही रेसिप्रोकल है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रेशो हमें पता चल गई। टोटल 6 रेशो होती हैं, 1 आपको गिवन ही है और 1 गिवन है, तो आपके पास बाकी सारी रेशोज निकालनी है, 5 रेशोज। सो लेट अस सी थर्ड रेशो कैसे निकलेगी हमारी, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला आपने फॉर्मूला भी देखा ही है, ये आपको लर्न हो जाएगा तो बाकी रेशोज निकल ही जाएंगी। तो बेस कितना है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2x। तो यहां पर आपके पास ये भी रेशो ही है, पहले आपको इसको रेशो में लिखना पड़ेगा, फिर ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म पे आएगा 2/√3। अब कॉस को देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रेशो से रेशो कैंसिल, ये हो गया 1/2। अब यहीं से आपकी फोर्थ रेशो भी निकल जाएगी, वो क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 2x अपॉन x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। अब यहां पर देख लेते हैं हमारी फिफ्थ रेशो। जो फिफ्थ रेशो है वो है हमारी tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज √3x अपॉन बेस है हमारा x, तो यहां आ जाएगा √3 x कैंसिल, तो 6 रेशो भी डायरेक्ट हमें मिल गई, cot थीटा इक्वल्स टू b/p, और ये हो जाएगा x अपॉन √3x विच इज 1/√3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के फर्स्ट कंसेप्ट पे, जो है टी रेशोज। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि cos थीटा इक्वल्स टू 0.6। अब फिर से वही कि अगर हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6। 0.6 का मतलब क्या है, 6/10। लीस्ट पे लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, 2 से लीस्ट पे चला जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको देखो साइन थीटा चाहिए और एक tan थीटा चाहिए, तो अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, वही 90 डिग्री एंगल वाला, 90 डिग्री, और थीटा जहाँ पे होगा वो बेस होगा, ABC राइट एंगल एट B है। अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B/H, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज आपको ये गिवन है। तो बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन साइन चाहिए और tan चाहिए, तो ध्यान से देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आ जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहां पर हम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 × 8, तो यानी कि BC मिल गया आपको डायरेक्ट 4। तो यहां पर BC स्क्वायर तो 16 है, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यानी कि आपको जो परपेंडिकुलर है वो यहां पे मिल जाएगा 4। तो हम यहाँ पर पहले तो 4 लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए परपेंडिकुलर क्या आया है हमारे पास 4।
तो अब अपनी रेशोज को हम चेक कर लेते हैं कि रेशोज क्या हैं हमारी। अब हमें पहले क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। अब ज़रूरत नहीं है आपको टैन थीटा को यहाँ से निकालने की या ऐसे कुछ करने की, सीधा सीधा जब आपके पास सारी रेशो आ जाती है, वैसे तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3। तो अब हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में और फाइंड आउट करते हैं कि वो 0 है या नहीं। सो लेट अस हैव अ लुक LHS पे। LHS पे क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा। चलिए देखते हैं, 5 साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास, ये रही 4/5, टैन थीटा है आपके पास 4/3, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 नहीं, 4/5। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू टैन थीटा। टैन थीटा है आपके पास 4/3। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0, और यही आपका RHS भी है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, शो दैट 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमने LHS में प्लॉट किया और RHS की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4। अगेन सेक थीटा है, तो सेक थीटा जो है वो हमें गिवन है 5/4, लेकिन सेक थीटा होता क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो जो कॉस थीटा है यानी कि इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, क्योंकि आप थर्ड लेटर देखेंगे तो थर्ड लेटर हमारे पास C है, तो C फॉर कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 4/5। अब ये तो हमारे पास वैल्यू मिल गई हमें 4/5। अब हम यहाँ पर बाकी साइन और कॉट भी बैठा है हमारे पास, तो उसके लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगेन हम यहाँ पे अपना राइट एंगल ट्राइंगल फ्रेम कर लेते हैं ज़रा। ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल एट B हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर आपका ये थीटा है तो ये बेस होगा, अगर यहाँ पर थीटा C होता तो BC बेस हो जाता, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, कन्वीनियंसी के लिए हम बेस हमेशा नीचे लेते हैं। तो बेस हो गया हमारा 4, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5। लेकिन अगर आप देखेंगे आपको टैन और कॉट भी चाहिए, तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। तो लेट अस सी परपेंडिकुलर क्या कहता है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, AB स्क्वायर 4 स्क्वायर है, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो यानी कि व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दैट BC इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। और हाँ, अब यहाँ पे भी एक ट्रिक और एक शॉर्टकट क्या होता है, ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यूज़ गिवन होती साइड्स की, तो आप वहाँ पर स्क्वायर बिल्कुल भी मत निकालिएगा, और निकालना भी नहीं चाहिए। आप वहाँ पर डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है जो हम क्लास में पढ़ते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th 8th से, कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करिए, फटाफट आपके पास फैक्टर्स भी आएंगे, आपका आंसर भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4, तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटी यूज़ कर ली, 9 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। अब आपको यहाँ पे पता भी चल गया कि अगर यहाँ पर ये BC स्क्वायर है, तो अगर आपके पास बहुत लीस्ट फॉर्म में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास यहाँ पे BC क्या आ जाएगा, 3। अगेन मैं बार बार प्लस माइनस नहीं लिखूंगी, आपको पता चल ही चुका है कि साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर इसकी साइड मिल जाएगी, और ये साइड हमें क्या मिल गई है, ये साइड हमें BC जो है ये हमें मिल गई है 3। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आगे, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगेन सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं जो जो रेशोज आपको चाहिए।
साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा आपके पास है यहाँ से, ये हो गया आपका साइन थीटा, न्यूमरेटर का काम चल गया। अब देखते हैं टैन थीटा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3/4। अगर ये मिल गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। चलिए अब अपने LHS को यूज़ करते हैं और LHS में प्लॉट करते हैं। तो अगर हम देखें कि LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा साइन थीटा -2 कॉस थीटा होल अपॉन टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो वैल्यू कैसे प्लेस होंगी कि अगेन LHS यहाँ पे मैं कैरी फॉरवर्ड करके लिख रही हूँ। साइन थीटा क्या आया हमारे पास 3/5, वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी वैल्यूज़ है, मैं अलग से हाईलाइट एक बार कर देती हूँ कि साइन थीटा है 3/5, टैन थीटा है 3/4, कॉट थीटा है 4/3। ये जो वैल्यूज़ हैं हम इन्हीं को यूज़ करके अपना आंसर फाइंड करते हैं। तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं आपने यही प्लॉट करनी है। चलिए देखते हैं 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा है हमारे पास 4/5 होल अपॉन टैन थीटा, टैन थीटा आया हमारे पास 3/4 माइनस कॉट थीटा कितना है 4/3। तो यहाँ पर जब हम ऊपर LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 5, दैट मीन्स 3 - 8 होल अपॉन नीचे का LCM ले लेते हैं, नीचे LCM आ जाएगा 12, सो इट विल बी 9 - 16। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5/5 इंटू 12/-7। और आपको पता है एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स, ये हमारी एक्सट्रीम टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं, और ये हमारी मिडिल टर्म्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर विल बी 12/7। और ये हो गया हमारा RHS, यही हमें चाहिए था। तो देखा, अगर आपको कोई भी डाउट है कंसेप्चुअली या कुछ क्वेश्चन को समझने में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिएगा, सो दैट वी कैन टेक अप योर डाउट्स एंड क्लियर योर डाउट्स। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है और tan A है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है ही कि उसने हमें क्वेश्चन ने हमें यही बता दिया कि आपका जो 90 डिग्री बनेगा वो एंगल B बनेगा। दैट मीन्स इफ़ योर एंगल B इज़ 90 और tan A बोल रहा है, तो A का मतलब यहाँ हमारा एंगल से है कि एंगल बन रहा है A पे। और आपको पता है, हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री के साथ वो हो जाता है हमारा बेस। तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये वाली एडजेसेंट परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपके पास tan A क्या गिवन है, tan A गिवन है 1/√3। 1/√3 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स वी आर गिवन द परपेंडिकुलर एज 1 एंड बेस इज गिवन टू बी √3। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस के साथ हमें अपना हाइपोटेन्यूज भी मिल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज हमें निकालनी है, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट गिव्स अस 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 + 1 इज 4। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 4, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि आपको पता है कि जब हम रूट से वैल्यूज निकालते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो h हमें यहाँ पे मिल गया अपना 2। अब यहाँ पर जो एंगल है वो A है, तो बेस, ध्यान से फिर से बोल रही हूँ, B जो बेस है वो हमारा AB हो जाएगा। अब चलते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। अब आप ये देखिए कि LHS में साइन A है और उसके साथ cos C आ गया। जब cos C आ गया इसका मतलब क्या हो गया
कि चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे ही cos c आता है, जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा से एक फिगर बना रही हूँ, नाइन्टी डिग्री बी पे ही रहेगा, ए ये रहा और ये रहा सी। अब उसने बोला सी, तो वैल्यूज तो वही रहेंगी कि h हमारा 2 है, यहाँ पर इसकी लेंथ जो थी वो 1 थी और यहाँ पर इसकी जो लेंथ थी वो √3 थी। ये तो हमें क्वेश्चन में पहले ही हमने निकाल लिया था कि इनकी मेजरमेंट क्या है। बस अब एंगल उसने स्विच कर दिया है, एंगल को वहाँ पे शिफ्ट कर गया है। पहले केस में a था, अब इस केस में आपके पास एंगल c आ गया है। यानी कि अब अगर हमें एंगल c निकालना है तो यानी कि ये अब जो एंगल c वाली जो प्लेस है ये पूरी लेंथ हमारी बेस हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास जो बेस है वो बन गया BC। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, बेस इज 1। तो इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो C के केस में बार बार बोल रही हूँ, जब एंगल C आएगा तो वो BC बेस, AB जो है वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे हमने रेशोज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने A के थ्रू जो हमारा है, जब हमने एंगल A को लिया तो हमारा जो रेशोज हैं वो क्या निकलेंगी, देख लेते हैं। साइन A, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन A है तो परपेंडिकुलर क्या था इस केस में, इस केस में ये जो ट्राइंगल लिया इस केस में परपेंडिकुलर था 1 और हाइपोटेन्यूज था 2। अब यहीं से cos A भी फटाफट निकाल लेते हैं। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बेटा यहाँ पे, √3। सो वी कैन प्लेस द वैल्यू √3 अपॉन 2। तो ये तो हो गया कब, जब हमने A वाले एंगल्स को कंसिडर किया और AB हमारा बेस हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा केस जहां पर हमें cos C निकालना है और sin C निकालना है। तो वो C निकालने के लिए हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो यानी कि फिर अब sin C निकालते हैं। यहाँ पे अगेन sin C होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या कहा, एंगल वो ले रहा है C वाला, तो अगर एंगल C है तो BC बेस हो गया हमारा। BC बेस है तो परपेंडिकुलर AB, लेकिन AB तो था हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। अब यहाँ पे देखते हैं cos C, cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए एंगल के शिफ्ट होते ही बेस भी हमारा BC बन जाएगा। तो बेस है 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज आ ही गई अब हमारे पास। अब हमने अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका LHS पार्ट लेते हैं, बिकॉज हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS क्या है, LHS है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, यही है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज यहाँ से प्लेस करेंगे। तो पहले साइन A, साइन A हमारे पास क्या है 1/2, तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया 1/2 इंटू cos C, cos C क्या है हमारे पास 1/2, तो ये भी यहाँ पे आ गया। प्लस अब cos A चाहिए, तो cos A क्या है हमारे पास √3/2 इंटू व्हाट इज साइन C, साइन C भी यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, so that makes 3/4. So you will be getting 4/4 after taking the LCM and answer is 1. तो ये हो जाता है हमारा equals to RHS। तो ये सारा कंसेप्ट आपका उसी पे है कि एंगल क्या, जहां एंगल और 90 वहां पे बेस। तो यहाँ पर हमारा एक बार एंगल A था तो बेस AB था, अब एंगल शिफ्ट हुआ C पे तो बेस हो गया BC। अगेन आई एम टेलिंग यू रेशोज वही रहेंगी, वैल्यूज वही रहेंगी साइड की, सिर्फ अब हमने देखने का नजरिया यानी कि एंगल को ही शिफ्ट किया है और कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है। सो सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। करेक्ट ऑप्शन हम आपको आपके ही कमेंट सेक्शन के साथ डिस्क्लोज कर देंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है टी रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगेन ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा,
लेकिन अभी हमने पहले अपने कंसेप्ट में बात की थी थीटा, लेकिन अब हम उसको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं डिग्रीज में। तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। अब वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं उन स्पेसिफिक डिग्रीज पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होगी। या तो यहां पर और भी इजी कंसेप्ट है कि या तो हमें मेजरमेंट दिया हो, साइड्स गिवन हो, तो हम एंगल निकाल सकते हैं, या फिर एंगल दिया हो और दो साइड गिवन हो तो हम थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं। एंड एंगल और वन साइड गिवन हो तो भी हम दो साइड्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब साइड और एंगल का ही गेम चलने वाला है। लेकिन उसके लिए पहले टेबल देखते हैं। टेबल क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम अपने एंगल्स डिफाइन करते हैं कि एंगल्स हम कौन कौन से लेंगे। कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको अगर हम कंसिडर करते हैं तो उससे बाकी और भी एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी कैसे, कि हम यहां पर देखते हैं हमारे पास सपोज आता है 0 डिग्री, फिर आया 30 डिग्री एंड देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखो, एक और ट्रिक कैसे लर्न करना है, क्योंकि शुरू में सबको कंफ्यूजन होती है कैसे लर्न करें। तो देखते हैं कैसे लर्न करना है। सबसे पहले ये तो सबको पता है 0 से स्टार्ट करना है, गलतियां यहां हो सकती हैं आपसे लर्न करने में। तो देखते हैं सबसे पहले इन दोनों का गैप कितना है, 30 डिग्री का। अगर आप इसको भूल जाइए, 30 डिग्री का गैप, फिर से 30 डिग्री का गैप और फिर से 30 डिग्री का गैप, हो गया एक सेट हो गया हमारा कि टोटल 4 वैल्यूज, 30 डिग्री का गैप और एंड में है 90 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, याद है आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल्स। तो वहां पर जब हम क्वाड्रेंट कट करते थे तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती थी और रीजन पे वो कौन सा एंगल बना रही थी, यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस था, ये ओ था और ये वाई एक्सिस था। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन पे तो मीट कर रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं, तो आप ये देखिए 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री और फिर से 90 डिग्री। तो यही कंसेप्ट हमने रखना है माइंड में कि हम यहां पर हमेशा 0 से 90 डिग्री का ही गेम खेलेंगे, 0 से 90 डिग्री का ही टेबल को बनाएंगे। सो लेट अस सी हाउ। अब आप ये देखिए 30 डिग्री का गैप इधर, 30 डिग्री का गैप इधर, तो बीच में ये क्या कर रहा है 45 डिग्री। इसको कैसे लर्न करेंगे कि कहीं 45 का 42 ना हो जाए, 47 ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, तो 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60। ये होता है लर्न करने की ट्रिक्स। अब देखते हैं आगे क्या है। हम यहां पर अब कुछ काउंटिंग लिखने वाले हैं, लेट अस सी कैसे। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। अब ये तो सबको इजी है लर्न करना, होल नंबर हमने लिख दिए हैं, मैक्सिमम हमारा 4 है। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 4 है, तो चलिए मैक्सिमम से ही डिवाइड करते हैं सारे नंबर्स को। 4 से डिवाइड किया, अब 4 से डिवाइड कर लिया, 0 से 4 भी समझ में आ गया, एंगल्स भी प्लॉट कैसे होंगे, गैप क्या है वो भी समझ में आ गया। अब यहां पे क्या करना है, इन सब को अंडर द रूट में ले लीजिए, यानी कि अंडर द रूट 0/4, अंडर द रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 एंड रूट 4/4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टी रेशोज की वैल्यू क्या होती है। चलिए यहां पर हमने बात की साइन, कॉस, टैन। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहां पर साइन के ऊपर फोकस करने की बात है। अगर साइन की वैल्यूज इन एंगल्स पे, इन डिग्रीज पे बिल्कुल सही रहती हैं, बिल्कुल मेमोराइज हो जाती है, फिर तो सारे हो ही जाएंगे। लेकिन मेन फोकस आपका साइन पे ही रहना चाहिए विद दीज डिग्रीज एंड वैल्यूज। चलिए 0/4 हमें कौन सी वैल्यू देगा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री पे आंसर आ गया हमारा 0। रूट 1
अपॉन √4। √1 होता है 1, √4 होता है 2। वैसे तो ±2 ही होता है √4, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर 30 डिग्री पे ये 2 है, पॉजिटिव है। इसके भी कंसेप्ट हैं, हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अभी यहीं तक रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 2/4 अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √1/2। √1 तो 1 होता है, अपॉन √2। अब √3/4, √3 तो √3 ही रहेगा, 4 रूट में से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, और ये बन गया आपका 1। √1 होता है 1। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ ही गई होंगी वैल्यूज। नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लेंगे आप कि जो मैंने क्या क्या आपको कंसेप्ट समझाया है, उसको फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। नाउ कॉस। अब अगर हमारा साइन, मैंने अभी आपको बोला था साइन पे फोकस रखना है, वो गलत नहीं होना चाहिए। साइन अगर हमारा वैल्यू ठीक है तो आते हैं कॉस पे। कुछ नहीं करना है, कॉस की वैल्यूज को यहां से रिवर्स करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कॉस 0 डिग्री, जो साइन 90 था, रिवर्स करके लिखेंगे 1 √3/2। ये अपनी जगह पे ही आ गया, ये यहां आ जाएगा और यहां आ गया 0। ये होता है इसका वैल्यूज, यानी कि cos 0 पे होगा 1, cos 30 डिग्री होगा √3/2, cos 45 1/√2 एंड सो ऑन। अब अभी हमने फर्स्ट जो अपना टॉपिक किया था वहां पे हमने बात की थी tan थीटा होता है sin अपॉन cos, ठीक है। तो अब वही हम अपना कंसेप्ट चलाएंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan की वैल्यू यहां से हमारी बहुत इजीली निकल जाएगी। कैसे? साइन ये रहा, cos ये रहा, साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू, साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू, साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos। देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास। 0/1, क्योंकि यहां पर मैं फिर से लिख देती हूं, tan जो थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि साइन की सारी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग उसकी cos की वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगी। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये वाला मैं आपके लिए करके दिखाती हूँ। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। यहां पर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये तो और भी इजी है, 1 हो जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3। ओके, नाउ मैथ्स का कंसेप्ट है डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। 0 जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता। रीजन, वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। दैट मीन्स यहां पर तो आ गया 1/0, तो यहां आप क्या लिखेंगे? द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन को हम इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं? हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, वो ही हम कह रहे हैं नॉट डिफाइन। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें साइन का, कॉस का, टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक, सेक और कॉट कुछ भी नहीं है। हमने क्या बोला था कि उनकी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी। अगर साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, 1/0 हो गया नॉट डिफाइंड। साइन 30 1/2 है, कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा। और साइन 45 1/√2 है, तो वो हो जाएगा √2/1। सिमिलरली tan 0 0 है, cot 0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। tan 30 1/√3 है, तो cot 30 √3। अब देखते हैं tan 90 डिग्री को, वो नॉट डिफाइंड है, तो cot 90 डिग्री 0, cot 90 डिग्री 0, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उन्हें हमने ये टेबल यूज करके कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग
साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30, ये हमें इवैल्यूएट करना है। हम ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ही रेफर करेंगे और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्वेश्चंस की ये टी रेशोज की वैल्यू लर्न हो जाएगी। सो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आप स्टूडेंट्स सब ये ध्यान रखिए, ये एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं बनाने की, बहुत इजीली आपसे बन भी जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं, रेफर करते हैं इसी टेबल को। साइन 60 डिग्री, ये देखिए ये रहा साइन और 60 डिग्री यहाँ पर है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की, तो जो साइन 60 डिग्री है उसकी जो वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ पर अब हम क्या प्लेस कर देंगे अपनी वैल्यू, √3/2। तो ये हो गया हमारा √3/2। लेट अस हैव अ लुक, √3/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं इनटू कॉस 30 डिग्री। अब कॉस ये रहा और 30 डिग्री यहाँ पर है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। साइन 30 डिग्री ये भी है 1/2, तो यहाँ पर भी आ गया 1/2 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 इंटू √3 इज √3 इंटू √3 हमारा होता है 3/4 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 2 इज ऑल्सो दिस। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया, 3 + 1 4 आया और 4/4 हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेफरिंग टू दिस ट्रिगो टेबल। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन 1 की तरह ही ये दिखेगा, बस यहाँ पे cos 60 डिग्री था, यहाँ पर वो साइन 60 डिग्री आ गया है और साइन 30 डिग्री आ गया है। तो लेट अस हैव अ लुक फिर। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30। अब आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन था साइन कॉस प्लस कॉस साइन का, यहाँ पे है कॉस कॉस और साइन साइन का। सो लेट अस हैव अ लुक, cos 60 डिग्री रेफरिंग टू दिस टेबल अगेन 1/2 इंटू cos 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री वो होता है 1/2। आप यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग भी की हुई है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ यहीं से पिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। अब आपको समझ में आया कि इसको रेफर करके कैसे करने हैं क्वेश्चंस। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बनाने की, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क में है। कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर सॉल्यूशन ज़रूर लिख के भेजिएगा, हम आपको करेक्ट आंसर वहीं पे बताएंगे, और हो सकता है अगर किसी को डाउट हो तो हम इसकी भी वीडियो लेके आ जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, अगर यहाँ 90 डिग्री है और एंगल है आपको 30 डिग्री गिवन है, तो आपके पास बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका ए सी। अब वो क्या कहता है, आपको फाइंड करना है बी सी और ए बी। गिवन क्या है आपके पास, एंगल ए बी और ए सी की लेंथ 20। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पाइथागोरस तो लगेगा नहीं क्योंकि दो साइड्स गिवन नहीं है। अगर दो साइड्स गिवन नहीं है लेकिन एक एंगल और एक साइड है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने इसकी जब मैं आपको कंसेप्ट बता रही थी कि हम टेबल को यूज करते हैं वैल्यूज निकालने के लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है BC। अगर आप BC का रिलेशन AC के साथ देखेंगे तो फिर से वही वाली बात आ गई कि हमें कौन सा फॉर्मूला देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज तो देखिए आपके पास साइन में भी है कॉस में भी है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है।
लेकिन आपको गिवन क्या है, एंगल, और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो चलिए देखते हैं, पहले अगर हम BC निकालेंगे तो BC हमारे यहाँ पर हमने बोल ही दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में हमें पहले साइन को यूज करना है। सो लेट अस फाइंड आउट कि साइन हम कैसे यूज करते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखते हैं कि आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो थीटा होता है वो गिवन एंगल है, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। आप थीटा को 30 डिग्री, ये जो एंगल 30 डिग्री है ये थीटा बन गया आपके पास। अगर ये थीटा है तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस वाले रेशो टेबल में आप देखेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/2 गिवन है। तो यहां पर आप रखेंगे दिस इम्प्लाइज 1/2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 20 सेंटीमीटर है। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज कि अगर हमने परपेंडिकुलर निकालना है तो वो हो जाएगा 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपको 10 सेंटीमीटर मिल चुका है। यानी कि दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया कि अगर एक एंगल और एक साइड, जरूरी नहीं है हाइपोटेन्यूज, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हो सकता है परपेंडिकुलर दें, हो सकता है बेस दें, और हो सकता है ये एंगल 30 की जगह 45, 60, 90, 0 कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन करना है। अब हम देखते हैं कि हमने AB कैसे निकालना है। अब जो AB है ये हमारा बेस है, यू कैन सी दिस, AB इज योर बेस। तो यहाँ पर अब AB इसका रिलेशन क्या है, अब देखिए आपके पास BC आ चुका है, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर आ चुका है। अगर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास बेस कैसे आएगा। अब बेस के लिए आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बेस का रिलेशन हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस में है। तो यानी कि कैन वी राइट कॉस थीटा, अगेन थीटा तो 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ लेट अस हैव अ लुक, cos 30 डिग्री। अब आप 30 डिग्री पे देखें तो आपको वैल्यू √3/2 यहाँ पे मिल रही है। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, √3/2 इज इक्वल्स टू बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें 20 गिवन है। अगर हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है, एंगल हमें पता है 30 है, उसकी रेशो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा √3/2 into 20 which can be written as 10√3 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास therefore we can say AB जो है वो बेस है, और बेस क्या आ गया हमारे पास 10√3 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये 10√3 आपको मिल चुकी है। तो आई होप आपको कैसे ये यूज करना है टी रेशो आपको ये पता चल चुका होगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये MCQs में तो आता ही आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट देखते हैं कैसे करना है। अब आपको गिवन है tan A - B। अब यहाँ पर आपका जो थीटा जो एंगल है वो A - B है यहाँ पर एंगल। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं वो क्या होता है, tan A - B इज इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका यहाँ पर जो एंगल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जो A - B है ये आपका एंगल थीटा बन चुका है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि tan थीटा इज 1/√3, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में देखती हूँ कि tan थीटा इज 1/√3, तो आप यहाँ पर आइए एक टेबल पे, tan थीटा 1/√3 कहाँ पर है, ये रहा 1/√3। तो ये जो वैल्यू है 1/√3 tan थीटा की कौन सी डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री? यस, बिल्कुल। आप यहाँ पर ये tan 30 डिग्री को रिप्लेस, यहाँ पर 1/√3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 30, चाहे 1/√3 लिखिए चाहे tan 30 लिखिए, एक ही बात है। ये देख लीजिए tan 30 डिग्री 1/√3,
यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। अब आप बोलेंगे tan में ही क्यों लिया? रीजन, यहां पर जो आपको रेशो गिवन है वो tan की टर्म्स में है। अब आपको जो ट्रिक है वो मैं फिर से रिवील करती हूँ कि जो अगर यहाँ पे जो रेशो है उसका ही सेम कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी रेशो वो ही सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पर tan की जगह साइन होता तो हम यहाँ पर कुछ साइन की टर्म्स में लिखते, कॉस होता तो कॉस की, कॉस एक्स सेक कॉट कुछ भी होता तो कॉस एक्स सेक कॉट यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंगली ही आता। तो अब देखते हैं इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या कहा कि हमारे पास tan, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम ये लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 लिखो या tan 30 डिग्री लिखो, एक ही बात है। अभी हमने बात की है तो यहाँ पे अब हम tan 30 डिग्री लिख देते हैं। अब होता क्या है कि जो tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, लेकिन ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हैं। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। तो a माइनस बी आपके पास आ गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। जो tan a प्लस बी है वो हमें गिवन है √3, यानी कि tan a प्लस बी √3 गिवन है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, वापस हम टेबल को रेफर करते हैं कि हमारे पास tan थीटा, अब यहाँ पर ये भी थीटा ही है, इसको फाई ले लेते हैं या थीटा ले लीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब ये रहा tan थीटा, √3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 डिग्री पे मिलती है। तो tan थीटा जो है वो √3 हमारा 60 डिग्री पे है, तो यहाँ पर हम √3 को लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब आप √3 लिखो या tan 60 डिग्री लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख देते हैं tan 60 डिग्री। तो अब यहाँ से अब हमने क्या अभी बात की थी कि अगर दोनों tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के एंगल्स भी सेम होंगे यहाँ पे। तो हमने कहा ये a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या गिवन है कि जो a प्लस बी है, यानी कि जो एंगल a है और जो एंगल b है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कलेक्टिव एंगल a प्लस बी आएगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए, यानी कि ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री इनके बीच में आना चाहिए। एंड a इज ग्रेटर देन b, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इक्वल भी नहीं है। तो जो एंगल a निकलना है वो b से बड़ा होगा। तो अब हमें फाइंड करना है a और b। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी 30, सेकेंड है a प्लस बी 60। हमने ये करा था, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए चाहे आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रही हूँ। a माइनस बी इज 30, a प्लस बी इज 60। तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, b माइनस बी 0, a प्लस a आएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से a हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा हमें 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45 डिग्री। अब a हमारा b से बड़ा होना चाहिए, तो a 45 है, यानी कि जो b आएगा वो 45 से छोटा आएगा, लेस आएगा। तो आप इन दो इक्वेशन में से कहीं पे भी एक ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सो लेट अस से पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन सेकेंड इक्वेशन। अगर आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या आएगा, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 डिग्री। देखिए आप, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री और a ग्रेटर देन b जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसका मतलब है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
if sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b and cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b, यानी कि हमें यहाँ पर दो चीज़ें गिवन हैं, दो हमारे पास यहाँ पे गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं, साइन a प्लस बी की और दूसरी है cos a माइनस बी की। वैसे तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे क्लास 11th और 12th में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये फॉर्मूलाज हमारे उस सिलेबस में नहीं है, तो फिर इनको एज गिवन ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पर अब हमें निकालना है साइन ऑफ 75 डिग्री। अगर आप चेक करेंगे साइन ऑफ 75 डिग्रीज को, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर जो भी गिवन है उनके लिए कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं है 75 डिग्री, यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें इन एंगल्स के साथ ही जो 75 डिग्री हमें मिल जाए। तो क्या आप मुझे यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन से दो एंगल्स को ऐड या सबट्रैक्ट करें कि 75 डिग्री मिल जाए? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर हमारे पास साइन 30 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर वो साइन 75 की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री विल बिहेव लाइक A and this 45 degree will behave like B, and now this resembles to the formula number 1 sin of A plus B। तो क्या अगर हम देखें तो ये साइन A प्लस बी की तरह बिहेव कर रहा है? डेफिनेटली। तो चलिए देखते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या निकलेगी, लेकिन पहले हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि साइन 75 को हम साइन 35 प्लस 45 डिग्री लिखते हैं। प्लीज बी केयरफुल, साइन 30 प्लस 45, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप गलती मत करिएगा। साइन 30 प्लस साइन 45 नहीं लिखना है, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 प्लस 45। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलत स्टेप हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि साइन अपनी जगह पे बैठा है, आपने सिर्फ और सिर्फ 75 की ब्रेकिंग जो करनी है वो भी वैसे ब्रैकेट में ही जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अब हम बात करते हैं साइन A प्लस बी की। वो तो फॉर्मूला हमें गिवन ही है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। यानी कि अब आप यहाँ पर देखिए, A की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 30 डिग्री, B की जगह हम प्लेस करेंगे 45 डिग्री। तो जहाँ जहाँ A वहाँ पे 30 डिग्री, जहाँ जहाँ B वहाँ पे 45 डिग्री। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस, अब A क्या है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पर वो आ जाएगा 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब आप देखिए, अब सिंपल हो गया। तो यहाँ पर अब हम साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे चेक करते हैं, तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे आपको मिलती है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 डिग्री वो आपके पास आता है 1/√2। अच्छा, आप एक चीज़ और चेक कर लीजिए, साइन 45 हो या कॉस 45 हो, दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पे। तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉस 30 डिग्री, कॉस ये रहा, 30 डिग्री ये रहा, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2 इंटू साइन 45 क्या है 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 और ऊपर आ जाएगा 1 + √3। तो ये है आपका आंसर। या फिर आप इसको और अगर करना चाहते हैं तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि मैथ्स का कंसेप्ट कहता है इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप √2 को रैशनलाइज कर दीजिए, तो अब आपके पास आ जाएगा √2 प्लस √3 इंटू √2 इज √6 अपॉन 2 इंटू √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 इज 4। तो ये है आपका आंसर। सो ये था हमारा साइन 75 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर जो अभी हमने सॉल्व की। अब हम बात करते हैं
सेकेंड क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का हिंट ज़रूर दे रही हूँ। और अब आप सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कॉस 15 डिग्री, ऐसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 15 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल, चाहे तो आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लीजिए, चाहे तो आप 60 डिग्री माइनस 45 कर लीजिए, दोनों का आंसर कॉस 15 डिग्री है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे। मैं फिर से यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि या तो हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो भी हमें 15 डिग्री मिलता है, या फिर हम 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो भी यहाँ पे आपको 15 डिग्री मिलता है। चॉइस आपकी है कि आपने कौन सी रेशो को यूज़ करना है, दोनों ही 15 डिग्री आपको दे रही हैं। तो यहाँ पर आप cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ पर है, जो आपको cos a माइनस बी का मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री आपने अप्लाई करना है और वैल्यू यहाँ से लेनी है रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और उसको यूज़ करके आपने आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आपको इसका करेक्ट आंसर वहाँ पे ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए उसके भी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें आज हमने जो कवर किए वो थे हमारे दो टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि फर्दर हमारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना है। और हमारे ये जो टॉपिक्स हैं ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।